Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 9, Staying Healthy and Happy. We know that we must be healthy so that our bodies and minds can work properly. अब हेल्दी किस लिए रहना है? ताकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड क्या कर सके, प्रॉपरली अपना काम कर सके. Here are some simple habits to keep our bodies clean and free from diseases. अब यहाँ पर ना कुछ आपको अच्छे से यहाँ पर कुछ सिंपल हैबिट्स दी हैं जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी बॉडी क्लीन कर सकते हैं और वो जो आदतें हैं हमें डिसीजेज से क्या करती है, फ्री रखती है. दिस हैबिट्स कीप आवर बॉडीज एंड माइंड्स हेल्दी एंड हैप्पी. तो ऐसी कुछ आदतें होती है ना जिससे हम अपनी बॉडी क्लीन करते हैं, ठीक है, जो रोज़ की हैबिट्स होती हैं हमारी, ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी और हमारे माइंड को हैप्पी और हेल्दी रखती है. तो कौन सी है? देखो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें वो क्या कर रही है, ब्रश कर रही है. देन वो लड़का देखो वो क्या कर रहा है, हैंकरचिप से अपना मुंह साफ़ कर रहा है. देन प्रॉपर स्लीप लेना. यहाँ पर एक लड़की है, ये क्या कर रही है, हेयर कोम कर रही है अपने. अब ये देखो नीचे पिक्चर में क्या दिखा है कि वो साबुन से हैंड वॉश कर रही है. देन नहा रहा है एक बच्चा और एक बच्चा है लास्ट में जो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज. तो ये जो सारी हैबिट्स हैं ये हमें हमारी बॉडी को और हमारे मन को हैप्पी और हेल्दी रखती हैं. Clean and bright. Ask yourself these questions. Did I brush my teeth today? Did I take a shower? Did I comb my hair? Then did I wash my hands with soap? Are my nails trimmed and clean? ये सारे क्वेश्चंस खुद को पूछने और आंसर देने हैं उसके, ठीक है. तो आपके बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा. डेली रूटीन. राइट डाउन द एक्टिविटीज़ दैट यू डू एवरी डे फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टिल यू गो टू स्लीप. तो आपके लिए एक एक्टिविटी दी है, आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद से लेकर जब तक आप सोते नहीं हो ना, सोने तक पूरा आपका शेड्यूल लिखना है. योर लिस्ट शुड इंक्लूड द एक्टिविटीज़ बिलो. रिमेंबर दैट यू डू सम ऑफ दिस थिंग्स मोर देन वंस इन द डे. अब ये एक्टिविटीज़ हैं वो लिखनी है उसमें. फर्स्ट टेक अ शावर, देन वॉश योर हैंड्स विथ सोप. अब ये तो एक्टिविटी ऐसे कि हम लोग दिन में कितनी बार करते हैं. देन ब्रश योर टेथ, ये 2 बार कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए एक्चुअली, हम लोग सिर्फ सुबह करते हैं लेकिन एक बार सुबह नींद से उठने के बाद और सोने के पहले. देन ड्रिंक 6 to 8 glasses ऑफ वाटर. ईट फूड. स्लीप वेल फॉर एटलीस्ट 8 hours टोटल. कितने घंटे बोला है, 8 घंटे. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. आप लोग क्या करते हो, खेलते रहते हो, टीवी देखते हो, उसमें आपका टाइम पास बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ पे देखो अच्छे से लिखा है कि आपको कितने घंटे नींद चाहिए, 8 घंटे. देन प्ले आउटसाइड. चेक योर लिस्ट फॉर दिस एक्टिविटीज़. डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, वंस आफ्टर वेकिंग अप एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड. देन डू यू रेज योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड. देन do you wash your hands with soap after using the toilet and after coming home from outdoors? Then last, if your answer to any of this question is no, then think and discuss how you can make it a habit. अब ये जो क्वेश्चंस है ना 3 जो दिए, ये खुद को पूछने हैं कि क्या हम लोग ये सब करते हैं. इसमें से कोई भी आंसर आपका नो होगा तो आपको क्या करना है, उस चीज़ की आदत डालनी है खुद को. इज़ देयर एनीथिंग दैट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फॉलो दिस रूटीन. अच्छा, अब ये जो रूटीन है इसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आती है? हमें नहीं आती है, सिर्फ हम लोग करते नहीं हैं कुछ चीज़ें. देन हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ. मोइनाज दादू मतलब ग्रैंडफादर यूजेस ट्विग्स फ्रॉम अ नीम और बबुल ट्री टू क्लीन हिज टीथ. अब इसके जो दादू है ये क्या यूज़ करते हैं, नीम या फिर बबुल ट्री के छोटे से ट्विग. दादू, हाउ कम यू डोंट यूज़ अ टूथब्रश लाइक अस, आस्क्ड मोइना. तो मोइना ने उन्हें पूछा कि आप हमारे जैसे टूथब्रश क्यों नहीं यूज़ करते हो. दादू लाफ एंड सेड, वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्रीज नियर बाय. उन्होंने कहा कि मुझे हर रोज़ एक फ्रेश ट्विग मिल जाती है, ठीक है. ट्विग मतलब छोटी सी टहनी, एकदम नाजुक सी जो रहती है ना, वो वाली टहनी जो है वो मुझे टहनी मिल जाती है. तो क्या करता हूँ मैं, आई चू इट टू मेक अ ब्रश. उसे च्यू करता हूँ, उसको ब्रश के जैसे बनाता हूँ. एंड रिमूव फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन माई टीथ. और उससे जो अपने दांत में क्लीन कर लेता हूँ. इट गिव्स माई गम्स अ गुड मसाज टू. और इससे क्या होता है, मेरे जो गम्स है उन्हें अच्छा मसाज भी मिलता है. यू शुड ट्राई इट सम टाइम.
उन्होंने कहा कि तुम्हें भी कभी ये ट्राई करना चाहिए। मोइना फाउंड द नीम ट्विग टू बी टू बिटर बट द बबल ट्विग टेस्टेड बेटर। अब मोइना को समझ में आया जब उसने वो ट्राई किया कि नीम ट्विग कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन बबल ट्विग अच्छी रहती है, उसकी टेस्ट अच्छी रहती है। आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबल ट्विग्स दादू एक्सक्लेम मोइना। तो मोइना ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या यूज़ कर सकती हूँ, बबल ट्विग ट्राई कर सकती हूँ, वो यूज़ कर मतलब वो स्टार्ट करना मैं यूज़ कर सकती हूँ। देन the modern idea of brushing teeth came from the Indian hygiene tradition of Datun, using twigs of certain plants including neem, karanj, baul, etc. to clean our teeth. Then activity making a home cleaner using orange and lemon pills. We use many cleaning agents at home to remove dirt and germs from surface like kitchen slab, then furniture and bathroom. कहते हैं ना हम ढेर सारे क्लीन, जैसे लाइजॉल आता है बाथरूम के लिए, एक अलग से क्या आता है, हार्पिक आता है एक अलग से। देन जैसे अगर हमें कुछ फर्नीचर पोंछना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक लिक्विड आता है ना वो जो यूज़ करते हैं, उससे शाइनिंग बोलते हैं कि वो लिक्विड स्प्रे करने के बाद पोंछने के बाद शाइन आता है, कोलिन। यस, चलिए फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर्स आर यूज इन योर होम। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन इको फ्रेंडली क्लीनर। हम अपना खुद का क्लीनर बना सकते हैं, वो भी कैसा, इको फ्रेंडली। हियर इज़ वॉट यू नीड। अब हमें क्या चाहिए, peels of 8 to 12 oranges or lemons, enough to fill a half-liter transparent container. Then 10 whole cloves, clove मतलब लवंग, और 2 to 3 bay leaf मतलब तेज पत्ता, 2 cups of white vinegar, enough to cover the peels or spices. अब नीचे ये कंटेनर दिया है, देखो उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट डालने हैं। Now put all these ingredients in a half-liter transparent container and close the lid. Then keep the container in a sunny area for about 2 weeks. पहले क्या करना है, ये सारे कंटेंट बताया ना वो उसमें डालने हैं, उसके बाद क्या डालना है उसमें, ये सब विनेगर सब डालने के बाद उसे क्लोज करके कहाँ पे रखना है, जहाँ पर धूप आती हो, ठीक है। और कब तक, 2 वीक। ओकेजनली शेकिंग द मिक्सचर, कभी कभी उसको शेक कर देना। स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स एंड योर ऑल पर्पस क्लीनर इज़ रेडी। बस 2 वीक के बाद उसे स्ट्रेन कर लो, ठीक है। जो क्लियर मिलेगा आप लोगों को वो सॉल्यूशन, वो क्या हो गया आपका ऑल पर्पस क्लीनर। You can mix a cup of this liquid in 1 bucket of water to clean floors and bathroom. जैसे बाथरूम क्लीन करना है, उसमें ये जो लिक्विड हमने बनाया ना, उसमें थोड़ा सा 1 कप हम लोग उसमें पानी में डाल सकते हैं, उससे हम लोग बाथरूम क्लीन कर सकते हैं। या फिर जब पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने के लिए जो पानी लेते हैं उसमें हम ये डाल सकते हैं। चलिए देन चलिए यहाँ पर और एक ट्रेडिशनल मेथड दी है। We have some traditional method for cleaning. These include natural cleaning alternatives such as रीठा शिकेकाई। ये जो है ना रीठा शिकेकाई, ये पहले पता है बाल धोने के लिए यूज़ करते थे, पहले शैम्पू नहीं रहता था। And some safe and effective recipes for household cleaning. अब ये पिक्चर्स अच्छे से देखो, ये जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखो क्या कर रहे हैं, ये खुद की बॉडी क्लीन कर रहे हैं। देखो हर किसी को देखो, ये हाथी जो है, एलिफेंट जो है, ये तो मस्त पानी में नहा रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्व्स क्लीन टू। हैव यू एवर सीन मंकीज सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर। देखा है आप लोगों ने पेड़ पे ये मंकी ऐसे बैठे होते हैं, वो किसी को मतलब वो ना, वो पता है क्या करते हैं, उनके वहाँ पर अगर वहाँ पर कुछ इंसेक्ट वगैरह है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। दिस इज़ द वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। तो मतलब क्या कर रहे हैं, वो खुद को क्लीन कर रहे हैं। You may have also seen birds using their beaks to clean their feathers. अपने पंख साफ करने के लिए birds अपने beak यूज़ करते हैं। Next time to observe different ways in which animals and insects around you might be cleaning themselves. Playing outdoors and indoors too. अब ये हो गई अपनी सारी हैबिट क्लीनिंग वाली। अभी क्या है, आपको खेलना भी है, आउटडोर भी और इंडोर गेम्स भी, दोनों भी। Have you noticed that after running fast to catch your friends in a game, you are breathing faster and deeper? होता है ना ऐसा, अगर आप लोग सपोज पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो, ठीक है, फास्ट दौड़ रहे हो, तो क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग जो होती है फास्ट हो जाती है।
Maybe your cheeks are a little red or you are feeling a little warm and start sweating. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे चिक रेड हो जाते हैं, ठीक है, हल्का सा गर्म लगने जाता है और क्या होता है, स्वेटिंग होती है। दिस इज बिकॉज, अब ये चीज़ें क्यों होती हैं, एक्सरसाइज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर, क्योंकि एक्सरसाइज क्या करता है, हेल्प करता है और क्या करता है, हमारे हार्ट को क्या करता है और बेटर बनाता है हार्ड वर्क करके। एक्सरसाइज इज गुड फॉर द बॉडी। देर आर मेनी वेज टू एक्सरसाइज एंड कीप आवर सेल्फ फिट। अभी एक्सरसाइज में हर चीज़ आती है, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, या तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वो है कि आप लोग दिन भर जो खेलते रहते हो वो वाली। देन एक्टिविटी 2, हॉप स्किप जंप। ट्राई द फॉलोइंग मूव्स: वॉक लाइक अ डक, जंप लाइक अ फ्रॉग, रन लाइक अ कैट। विच मूव्स डिड यू एंजॉय द मोस्ट? देन टेक अ स्किपिंग रोप एंड काउंट एज यू जंप। स्किपिंग रोप लेनी है और आपको जंप करना है, देखना है कि आप कितने काउंट कर सकते हो। डू दिस विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ करो ये, एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा जंप करता है। देन फिर उसके बाद क्या करना है, अपने एक एक फ्रेंड को इन्वाइट करना है अपने साथ जंप करने के लिए। देन इन्वाइट अ फ्रेंड टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू, हमारे बाद, ठीक है, आपके बाद जो भी आएगा उसका नाम लेना है, उसे कितने टाइम स्किप करना है, skip 10 times or after you say a short poem as you skip। ठीक है, तो क्या कहा है उदाहरण पे कि आप एक छोटी सी पोएम बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल है, आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। यस, जैसे है आई वॉन्ट रिया टू जम्प विथ मी, तो क्या होगा, आपके बाद रिया आएगी या फिर आपके साथ रिया आएगी वहाँ पर स्कीपिंग करने के लिए। देन वॉट अदर गेम्स डू यू प्ले विथ अ स्कीपिंग रोप, अब ये रोप यूज़ करके आप और कौन से गेम खेल सकते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। देन अब मुझे बताओ, ये जो एक्सरसाइज है ये हमें ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि अब हमने पढ़ा ना कि वो क्या करती है, हार्ट का भी अपना काम अच्छे से करने के लिए उसे ये करती है, हेल्प करती है। देन बॉडी की मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और क्या होता है, हमारी बॉडी जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है और इंक्रीज होती है। देन हरप्रीत's grandmother cannot move much because of the pain of her knees। ये हरप्रीत है, ये है उसकी दादी, वो ना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती क्योंकि उनके नीज़ में पेन होता है। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस अ लिटिल एंड लव्स टू प्ले चेस विथ हरप्रीत। अब इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी वो घर में आसपास चलती रहती हैं, ठीक है, घर में जितना उनसे होता है, और उन्हें क्या पसंद है, चेस खेलना हरप्रीत के साथ। शी सेज दैट बोथ द माइंड एंड बॉडी शुड बी एक्टिव। क्या कहना है उनका कि माइंड और अपनी बॉडी कैसे होने चाहिए, दोनों भी एक्टिव होने चाहिए। देन नेम द गेम, व्हाट टाइप्स ऑफ गेम डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड योर होम। अब इसमें तो ढेर सारे गेम आ गए ना, आउटसाइड में क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है। देन कैन यू आइडेंटिफाई द गेम शोन हियर, हैव यू प्लेड देम बिफोर। अब देखो ये जो है ना, इसमें से आपको जो जो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे लिख देना, इसमें से जो भी गेम खेले हैं वो भी टिक कर लो। जैसे कैरम तो सबको पता है, कैरम, और ये क्या है, सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर, ये है टॉप, मतलब इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, लट्टू, और ये है चौरस। चलिए देन ओके, तो यहाँ पर ना एक, ठीक है, कैन यू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स हिडन हियर, आर एनी ऑफ दिस योर फेवरेट, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ पर भी ढेर सारे गेम दिए हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सब दिया है, ठीक है, तो आप इसमें से इसे ढूंढ सकते हो। देन प्लेइंग सेफली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन। अब हम खेलते हैं, मज़ा आती है, मस्ती आती है, ठीक है, लेकिन क्या करना है, हमें सेफ भी रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर अ सेफ एरिया टू प्ले, वाई और वाई नॉट। अब ये क्या है, बिजी रोड है, ये सेफ है क्या अनसेफ है, अनसेफ है क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। देन अ पार्क, पार्क कैसा एरिया है, एकदम सेफ, वहाँ पर आप अच्छे से खेल सकते हो। देन स्कूल ग्राउंड इज़ ऑल्सो सेफ। अ रूफ विदाउट रेलिंग, ये देखो ये रूफ है,
उसमें रेलिंग नहीं बनी है, तो वहाँ पर ये बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इज़ इट सेफ? नो, इट इज़ अनसेफ। देन अ कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ पर भी खेलना कैसे है? अनसेफ है। देन इन पब्लिक स्पेसेस देर मे बी स्ट्रेंजर्स, अब आप लोग गार्डन जाते हो, स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं ना वहाँ पर, कुछ कुछ लोग आकर खुद ही बात करते हैं, कुछ तो अच्छे दादा दादी भी रहते हैं, नाना नानी भी रहते हैं, ऐसे भी लोग आते हैं ना बात करने के लिए, लेकिन वो कैसे होते हैं? स्ट्रेंजर होते हैं, हम उन्हें नहीं पहचानते। सो डू नॉट इंटरेक्ट विद दैम। Do not interact with strangers unless you are with your parents or any other adult you trust. जब तक अगर आप आपके मम्मी पापा के साथ हो या फिर आपके पास साथ कोई अडल्ट हो, तभी उन स्ट्रेंजर से बात करनी है या फिर इंटरेक्ट करनी है, अदरवाइज़ उनसे कोई भी बातचीत नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक स्ट्रेंजर है और क्या कह रहा है उन बच्चों को? कम हियर, हैव सम स्वीट्स। देखो वो लड़की क्या कह रही है? नो थैंक यू, वी डोंट वांट स्वीट्स। बस उसने वहीं पे बात ख़त्म कर दी कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें देखो क्या कर रही है ये लेडी उस बच्चे को? योर मदर आस्क मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल, कि मुझे कहा है तुम्हारे मम्मा ने कि तुम्हें क्या करें? स्कूल से पिक कर ले। देखो वो बच्चा कह रहा है नो आई डोंट नो यू, कि मैं आपको नहीं पहचानता, तो जिसे हम पहचानते नहीं उसके साथ जाना भी नहीं है। उसने कितना भी फोर्स किया, कितना भी कुछ भी कहा ना कि तुम्हारी मम्मा ने ऐसा किया है, पापा ने ऐसा किया है, या पापा कहीं गए हैं इसलिए भेजा है, तो भी नहीं जाना है उनके साथ। देन लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन द कार, अगर किसी स्ट्रेंजर ने ऐसे कहा कि भाई तू स्कूल घर जा रहा है ना, चलो मैं छोड़ के देता हूँ, आ जाओ कार में बैठो, तो क्या कहना है? नो आई नो माई वे बैक होम, कि मुझे पता है अपना रास्ता, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। सो वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग्स व्हेन प्लेइंग।